क्या आप भी उस कमरे में घुसते ही अपने दिल की धड़कन इतनी तेज सुनते हो कि लगता है वो आपकी साथी भी सुन लेगी? क्या आपका हाथ कांपने लगता है ये सोचकर कि आज फिर से वह चुप हो जाएगी, फिर से वह मुंह फेर लेगी और फिर से आप खुद को नाकाम महसूस करोगे? कल्पना करो, आपकी साथी बिस्तर पर पड़ी है, आंखें बंद हैं, लेकिन वह शरीर नहीं हिला रही। वह मुस्कुरा रही है, लेकिन वह मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंच रही। आपको पता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं होती। रात को नींद नहीं आती, मन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है, मैं उसे खुश क्यों नहीं कर पाता? दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अभी बंद कर दी तो आप उसकी खामोशी को कभी नहीं तोड़ पाओगे। आज मैं आपको वह गुप्त ज्ञान बताने वाली हूं जो मैंने 10 साल के अनुभव में सीखा है। वह तकनीक जिससे आप 30 मिनट टिक सकते हो, उसे वह संतुष्टि दे सकते हो जो वह चाहती है और वह खुद आपसे फिर से मांगेगी। ये जानकारी शीघ्र हट भी सकती है क्योंकि यूट्यूब को ये पसंद नहीं आता कि मैं इतनी खुली बातें करूं। तो देख लो, अभी बाद में मत कहना कि मिली नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्यारी मीरा जी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मीरा। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पत्नी या प्रेमिका से प्यार करते हो तो एक काम करो, उनकी खुशी के लिए, उनकी सेहत के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो तुरंत लाल बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी सच वाली टिप्स कहीं और नहीं मिलती। और हाँ, नीचे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखो। अपना नाम भी शेयर करो। आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हो? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, पटना, भोपाल, नागपुर, सूरत, कानपुर में से कहीं से बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। शुक्रिया अर्जुन, शुक्रिया नेहा, शुक्रिया राज, शुक्रिया पूजा, शुक्रिया करण। आप सबका दिल से धन्यवाद। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। देखो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी साथी की खुशी चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलना। अपना नाम भी बताना। अब बिना समय गवाए सीधे उन गलतियों की ओर बढ़ते हैं जो 90% पुरुष करते हैं। बहुत लोग मेरे क्लिनिक में आकर रोते हैं, प्यारी मीरा जी, हमारी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन मेरी पत्नी आज तक खुश नहीं हुई। मैं सोचता हूँ जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, जितनी तेज गति होगी उतना ज़्यादा आनंद आएगा, लेकिन हर बार वह चुप हो जाती है। मैं पूर्ण देखकर सीखा हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भी काम नहीं करता। दोस्तों, मैं आज आपको एक डॉक्टर की नज़र से बताऊंगी ना कि कोई यूबर की तरह। ये गलती 90% पुरुषों में होती है, लेकिन 95% पुरुष इसे छुपाते हैं। आज मैं आपको वह सच बताऊंगी जो मैं अपने हर मरीज को बताती हूँ। सबसे पहली गलती, जल्दबाजी। जब आप उसके साथ होते हो आप सोचते हो कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। ये वही गलती है जो वयस्क फिल्मों में दिखाते हैं और आप सीख लेते हो। वहां अभिनेत्रियों को पैसे मिलते हैं नाटक करने के। असल जिंदगी में स्त्री का शरीर सिर्फ असली उत्तेजना को जवाब देता है। जब आप जल्दी करते हो तो उसका मस्तिष्क और शरीर दोनों ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। एक सरल उदाहरण लो, चाय बनाओ तेज आंच पर तो स्वाद खराब होगा, धीमी आंच पर बनाओ तो सुगंध भी आती है, स्वाद भी उत्तम होता है। निजी क्षणों में भी ठीक यही नियम लागू होता है। जल्दबाजी में आप सिर्फ अपना सोचते हो, उसकी ज़रूरत नहीं समझते। वह अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में होते हो। यह एक ऐसी गलती है जो शारीरिक नहीं भावनात्मक चोट देती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप जल्दी में थे और बाद में पता चला कि वह संतुष्ट ही नहीं थी? कमेंट में सच बताओ। दूसरी बड़ी गलती है एक ही तरह का दिनचर्या बनाना। जब हर बार एक जैसी क्रिया हो तो उत्साह समाप्त हो जाता है। साथी को लगता है ये तो मैं जानती हूं क्या होगा। जिज्ञासा समाप्त, उत्साह समाप्त, संतुष्टि समाप्त। तो विविधता और स्वाभाविकता, ये एक चिकित्सा सिफारिश है, गपशप नहीं। लेकिन ध्यान रहे, बिना सहमति के कुछ भी नया आजमाना गलत है। सहमति ही सबसे बड़ा नियम है। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लो। अब आते हैं मनोविज्ञान पर। यदि क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन आप अधिक घबराए होते हो उस दिन विशेष क्षणों में सब कुछ गलत हो जाता है? ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान है। जब हम चिंतित होते हैं तो कॉर्टिसोल, ये एक तनाव हार्मोन है, रक्त में बढ़ जाता है और यह हार्मोन सीधे चरम सुख की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। प्रदर्शन का दबाव, यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में पुरुष बहुत कम बात करते हैं। क्या मैं साथी को खुश कर पाऊंगा? ये सवाल मस्तिष्क में घूमता है और जब ये सवाल घूमता है तो शरीर और मन दोनों तालमेल बयाना बंद कर देते हैं।
त्याला साडेच येते उसाची उत्साह भी एक समस्या है। जब उत्साह बहुत अधिक हो तो शरीर नियंत्रण खो देती है। इस स्थिति में जो होना चाहिए वो नहीं होता और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। यही वजह है कि कई पुरुष 30 सेकंड में ही खत्म हो जाते हैं। उनका मन इतना उत्तेजित होता है कि शरीर उसका साथ नहीं दे पाता और अब वह क्षण आ गया है जिसका आपको इंतजार था। वो खास गुप्त तकनीक जो मैंने 10 साल के अनुभव में सीखी है, लय, नियंत्रण और शरीर का तालमेल। सोचो एक अनुभवी तबला वादक को, वह कभी एक ही ताल पर नहीं रहता। वह धीरे से शुरू करता है, फिर निर्माण करता है, फिर वह क्षण आता है जब सब कुछ उत्तम तालमेल में हो जाता है और वह प्रदर्शन अविस्मरणीय हो जाती है। ठीक यही संकल्प निजी क्षणों पर लागू होता है। लय का अर्थ है एक धारा बनाए रखना, ना इतना धीमा कि उबाऊ लगे, ना इतना तेज कि असहज लगे। शरीर को समय देना, साथी की प्रतिक्रियाओं को समझना, ये तालमेल एक नृत्य की तरह है। जब दोनों एक लय में हो जाते हैं तो जादू होता है। नियंत्रण का अर्थ है अपने आप को रोकना जब जरूरत हो। ये कमजोरी नहीं, ये कुशलता है। जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में आत्मविश्वासी होता है और साथ ही हमेशा एक आत्मविश्वासी संयमित साथी को पसंद करती है। यह शोध प्रमाणित है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सही लय से सब कुछ बदल जाता है? कमेंट में बताओ। मैं पढ़ूंगी और उत्तर दूंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक संबंध। दोस्तों, यह वह हिस्सा है जिसे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आज स्पष्ट रूप से कह रही हूं, बिना भावनात्मक संबंध के शारीरिक घनिष्ठता सिर्फ एक क्रिया बन जाती है, अनुभव नहीं। क्या आपने कभी किसी का हाथ पकड़ा और एक शब्द बोले बिना सब कुछ समझ गए हो? वो संबंध, वो अनकहा समझौता यही है जो विशेष संबंध को वास्तव में विशेष बनाता है। शोध कहती है कि जो जोड़े भावनात्मक घनिष्ठता बनाए रखते हैं, मतलब एक दूसरे की भावना समझना, सम्मान करना और वास्तविक रूप से देखभाल करना, उनकी शारीरिक घनिष्ठता गुणवत्ता भी वैज्ञानिक रूप से बेहतर होती है। ऑक्सीटोसिन, जिसे हम प्रेम हार्मोन कहते हैं, ये सिर्फ तभी मुक्त होता है जब भावनात्मक सुरक्षा होती है। तो अपने साथी से बात करो एक प्याला चाय के साथ। उसका दिन कैसा था वास्तविक रूप से पूछो। ये बोझ नहीं है, ये आधारशिला है और आधारशिला मजबूत होगी तो संरचना सुंदर बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, बातचीत में कभी भी दोषारोपण मत करो। तुमने यह गलत किया कहने की बजाय मुझे यह अच्छा लगता है कहो, यही सही तरीका है। अब आते हैं एक तकनीकी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, सहन शक्ति। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, सहन शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक भी होती है। पहले बात श्वास की। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश लोग घनिष्ठ क्षणों के दौरान ठीक से सांस नहीं लेते? वह या तो सांस रोक लेते हैं या बहुत छोटी छोटी सांस लेते हैं। ये एक प्रमुख समस्या है। डायफ्रामेटिक श्वास मतलब नाक से लंबी सांस लेना, पेट को फूलने देना, फिर धीरे धीरे छोड़ना। ये तकनीक शरीर को काम करती है, ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर करती है और सहन शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ये तकनीक एथलीट्स उपयोग करते हैं, ये तकनीक अनुभवी व्यवसाय उपयोग करते हैं और आप भी उपयोग कर सकते हैं। एक सरल अभ्यास है, 4, 7, 8 श्वास। 4 गिनती में सांस लो, 7 गिनती तक रोको, 8 गिनती में छोड़ो। इससे चिंता कम होती है, एकाग्रता बेहतर होती है और शरीर शांत रहती है। इस तकनीक का अभ्यास करें रोज सिर्फ 5 मिनट और आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर से परामर्श करें। सहन शक्ति के लिए स्वस्थ आहार भी बहुत जरूरी है। जिंक युक्त भोजन जैसे काजू, बादाम, बीज ये प्राकृतिक सहन शक्ति बढ़ाने वाले हैं। प्रसंस्कृत भोजन, अतिशय शर्करा और मद्य ये सहन शक्ति के सबसे बुरे शत्रु हैं। अगर आप वास्तविक रूप से अपना जीवन सुधारना चाहते हैं तो आहार से शुरू करें। रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पी लो। यह आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा और रक्त प्रवाह को तेज करेगा। साथ में रोज 10 मिनट पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करो। यह आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करेगा और नियंत्रण की क्षमता बढ़ाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ करने से 15 दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। याद रखना, घनिष्ठता एक दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें दोनों को साथ चलना होता है। जब आप उसकी गति को समझोगे, उसकी सांसों को महसूस करोगे, उसकी आंखों में देखोगे, तभी वास्तविक संतुष्टि होती है। वह तब आपको अपना बना लेती है जब आप उसे अपना बनाते हो। यह देना लेना नहीं,
यह देना देना है। जितना दोगे उतना पाओगे, लेकिन देना तो पड़ेगा। समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समझ देनी पड़ेगी। और जब ये सब दोगे तो वह भी सब कुछ देगी, बिना कहे, बिना मांगे, बिना शर्त के। अब एक अंतिम सत्य, अगर इन सब के बावजूद कोई समस्या जारी रहती है, सहन शक्ति की समस्याएं, चिंता या शारीरिक असुविधा, तो कृपया एक योग्य चिकित्सक से मिलें। इसमें कोई शर्म नहीं है। स्वास्थ्य एक प्राथमिकता है और एक पेशेवर चिकित्सक आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दोस्तों, मैं जानती हूँ यह विषय असहज लगता है, लेकिन जो चीजें हम चर्चा नहीं करते वह समस्याएं बन जाती हैं। जो चीजें हम खुले तौर पर सम्मानपूर्वक और शिक्षाप्रद रूप से चर्चा करते हैं वह सुधर सकती हैं। आपका संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी साथी महत्वपूर्ण है और आप महत्वपूर्ण हैं। एक देखभाल करने वाला, संवाद करने वाला और जुड़ा हुआ संबंध सिर्फ एक सपना नहीं है, ये प्राप्त करने योग्य है। आज से एक छोटी सी चीज बदलें, सिर्फ एक और देखो फर्क कैसे आता है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपने ये तकनीक आजमाई है और क्या असर हुआ? और बताओ, लिखें अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और गहरी बातें बताऊं। अगर आप अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को पसंद करें। मजा आया तो पसंद का बटन ठोक दो, शेयर करो दोस्तों में।